जय श्री कृष्ण। दोस्तों, किसी ने कितनी अच्छी बातें बोली है। न पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो हमने सफर का इरादा किया है। न हारूंगा हौसला, चाहे कुछ भी हो जाए। ये बात किसी और से नहीं बल्कि अपने आप में ये वादा किया है। तो दोस्तों, महाभारत के समय कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध के दौरान अर्जुन का मन घबराने लगा था। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की घबराहट को समझ गए और अर्जुन को कुछ ज्ञान की बातें बताई। आइए जानते हैं वह क्या बातें थी जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मेरी एक एक बातों को ध्यान से सुनो। अगर मेरी बातों को ध्यान से सुनोगे तब इस युद्ध के मैदान में विजय तुम्हारी निश्चित है। वह बोलते हैं कि जीवन में वह व्यक्ति कभी सफल नहीं होता जो सोचते ज्यादा हैं पर करते कुछ भी नहीं। आप कभी भगवान के भरोसे मत बैठना, भगवान हमारी ये काम पूरा करवा देंगे। क्या पता भगवान ये सोच रहे हो कि पहले आप उस कार्य को शुरू करो फिर मैं उसे पूरा करूं। इसलिए जिस काम को आप पहले से सोच रखा हो उसे कम से कम शुरू तो कर दो। सफलता पाने की एक ही आधार होता है, सकारात्मक सोच रखना और निरंतर प्रयास करते रहना। इंसान को मेहनत इतनी खामोशी से करनी चाहिए कि सफलता देख उसे शोर मचा दे, क्योंकि कामयाब होने के लिए आपको अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो आपके पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। आप कभी जीवन में अपनी किस्मत की लकीरों पर यकीन मत करना, क्योंकि जब लोग बदल सकते हैं तो भला किस्मत क्या चीज है। यदि आपने जिंदगी में कभी हारा नहीं है तो आपको कभी जीत का अर्थ समझ में नहीं आएगा। इंसान को हमेशा समस्या नहीं, उसके समाधान का हिस्सा बनना चाहिए। जिस इंसान को सपने देखना अच्छा लगता है उस इंसान को तो रात छोटी लगती है, और जिस इंसान को सपने पूरा करना अच्छा लगता है उस इंसान को दिन छोटा लगने लगता है। इंसान अपना भविष्य तो नहीं बदल सकता, पर अपनी आदत को वह जरूर बदल सकता है। और निश्चित रूप से अगर इंसान अपनी आदत में बदलाव ला दे तो ये भी पक्का है उसका भविष्य भी बदल सकता है। एक सपने के टूटकर चकनाचूर हो जाने के बाद दूसरा सपना देखने के हौसले को ही जिंदगी कहा जाता है। सपने तो वो सच नहीं होते जो सोते वक्त देखा जाता है, बल्कि सपने तो वो सच होते हैं जिनके लिए इंसान सोना ही छोड़ देता है। सफलता का चिराग परिश्रम से जलता है। जब तक आप परिश्रम नहीं करोगे तब तक आप जिंदगी में कभी सफल नहीं हो पाओगे। इसलिए हर एक इंसान को सफल होने के लिए निरंतर परिश्रम करना पड़ता है। जिस इंसान का इरादा बुलंद हो जाता है वह इंसान सड़कों से नहीं आसमानों से भी बात करने की ताकत रखता है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। इसलिए इंसान को हमेशा सत्य पर अडिग रहना चाहिए। इंसान का सबसे बड़ा रोग होता है कि लोग क्या कहेंगे, जबकि उसे यह भी मालूम होता है कि लोग कहेंगे सब कुछ लेकिन करेंगे कुछ नहीं। अगर आपके घर में किसी चीज़ की समस्या चल रही है तो उस समस्या का समाधान करने लोग नहीं आएंगे, बल्कि समस्या का समाधान आपको खुद करना पड़ेगा। इसलिए लोगों की बातें छोड़िए और अपना काम निरंतर करते रहिए। लोगों का तो काम है कहना। आप अच्छा करेंगे तब भी लोग ताने देंगे, खराब करेंगे तब भी लोग ताने देंगे, क्योंकि लोगों का काम ही है कहना। जो इंसान आशावादी होता है वह विपत्तियों में भी अवसर देखता है, अपना अवसर खोजता है, अपना कुछ अच्छा करने का जरिया देखता है। लेकिन निराशावादी लोग वह अवसर मिलने के बाद भी बहाना बनाना शुरू करते हैं। अगर आप में शुरू करने की हिम्मत है तो आप में सफल होने की भी हिम्मत है। ये बात कि आप गांठ बांध दो। सच्चाई वो दिया है जिसे अगर पहाड़ की चोटी पर भी रख दो तो बेशक रोशनी कम करे, पर दिखाई बहुत दूर से भी देता है। संघर्ष में आदमी हमेशा अकेला होता है, सफलता में तो दुनिया उसके साथ हो जाती है। जिस पर ये दुनिया हंसी है उसी ने इस इतिहास को रचा है। हम अपने अंतर आत्मा को नहीं देखते और बाहर मंदिर मस्जिदों में जाते हैं। हमारे अंतर आत्मा में ही हमारे भगवान बैठे हैं, हम उन्हें कभी नहीं खोजते और मंदिर मस्जिद में जाकर भगवान को ढूंढते हैं। कामयाब वो लोग होते हैं जो खुद के फैसले से दुनिया को बदल देते हैं, और नाकामयाब वो लोग होते हैं जो दुनिया के डर से अपने खुद के फैसले बदल देते हैं। भाग्य को और दूसरों को दोष देने से क्या फ़ायदा जब सपने हमारे हैं तो कोशिश भी हमें ही करनी पड़ेगी। यदि मनुष्य सीखना चाहे तो उसकी प्रत्येक भूल उसे कुछ न कुछ सिखा ही देती है।
इंसान की झूठी शान के परिंदे ज्यादा फरफराते हैं, तरक्की के बाज की उड़ान में कभी आवाज नहीं होती। परिवर्तन से डरना और संघर्ष से भागना मनुष्य की ये सबसे बड़ी कायरता होती है। परिवर्तन तो सृष्टि का नियम है, हर चीज परिवर्तित होता है, दिन रात में परिवर्तित होता है, रात दिन में परिवर्तित होता है। ग्रीष्मकालीन के बाद बरसात शुरू होता है, बरसात के बाद शरद ऋतु शुरू होता है। सुंदरता और सरलता की तलाश चाहे हम सारी दुनिया घूम घूम के कर लें, लेकिन अगर वो हमारे अंदर नहीं है, सुंदरता और सरलता की तलाश चाहे हम सारी दुनिया घूम कर लें, लेकिन अगर वो हमारे अंदर नहीं तो फिर सारी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। आप न किसी से ईर्ष्या करो, न किसी से होड़, बस अपनी मंजिल की ओर